औरत अगर पार्वती है तो माँ दुर्गा भी है। अगर तुम चाहो तो अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ से भाग सकती हो। तूने राका को मारा? राका को? तुमको क्या लगता है सचिन? तुमको क्या लगता है मैं डरपोक हूं? हिम्मत नहीं मेरे में। मैं एक बेटे का बाप हूं। यह बात तुम अभी नहीं समझोगे। जब तुम्हारा शादी हो जाएगा, बच्चा होगा ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। यू आर राइट राघवन, बट अति हर चीज की बुरी होती है। आई अग्री विथ सचिन। लगता है हम कुछ ज्यादा ही डर गए। डर गए इसलिए बच गए। इसके लिए जिंदा है सालनी, नहीं तो वो गुंडा लोग हम चारों का लाश बिछा देते। अप्पा, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? विजय अंकल कोई भूत प्रेत नहीं है जो हम उनसे इतना डरे। भूत प्रेत नहीं है तो जाओ, उनका सामना करो, उनसे लड़ो और सरोजनी को बचा के लाओ। अप्पा, वो तो मैं आपके कारण चुपचाप बैठा हूं, वरना मुझे सरोजनी की राखी की कसम इस तरह चूड़ियां पहनकर नहीं बैठता। मैं जा रहा हूं। नहीं करना, नहीं। इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तू भी सही है, तुम्हारे अप्पा भी सही है। गलत है तो सिर्फ वक्त, जो हमें क्या क्या दिखा रहा है। चुप हो जाओ सालनी। खतरे का 2 घंटा 2 सदी के बराबर होते। मेरा बेटी का रक्षा करना भगवान, मेरा बेटी का रक्षा करना। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ विजय। हाँ विजय बाबू। सब ठीक तो है ना उधर? अभी तक तो ठीक है। अभी ठीक है मतलब? विजय बाबू, ये छोरी तो हद से ज्यादा चालाक निकली। बहुत हाथ पैर मारे इसने, यहाँ तक कि मेरे आदमी को घायल करके वहां से भाग निकली। फिर 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 फिर, फिर क्या हुआ? होना क्या था? एक बात, अजगर की पकड़ में आया हुआ शिकार छूट सकता है, लेकिन राका के गिरफ्त में आया हुआ नहीं। दौड़ाया तो उसने खूब हमें, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। आखिर में आके दबोच ही लिया उसे। जे बात, अगर वो बिल्ली है ना, तो तुम भी तो कुत्ते हो। वो भी जंगली कुत्ते हो तुम। विजय बाबू, हम तो वो कुत्ते हैं जो 1 मिनट से भी ज्यादा किसी को घूर के देख लेना तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं उसे। अरे इसीलिए तो तुम्हें चुना है। उस छोरी को ऐसा सबक सिखाओ कि ऐसी कोई हरकत करने से पहले ना वो 20 बार सोचे। विजय बाबू, आप बेफिक्र रहिए। मैं उसके दिमाग में ऐसा भूसा भरूंगा, ऐसी फिल्म उसे दिखाऊंगा कि बस देखती रह जाएगी। देखने से याद आया, पुलिस चारों तरफ देख रही, तलाशी चालू, इसलिए गोदाम से बाहर निकलना मत। मुनीम जी कल तुम्हें किसी और जगह पहुंचा देंगे। विजय बाबू, आप चिंता मत करो, जैसा कहोगे वैसा ही हो। हमारे फोन का इंतजार करना, ठीक है? जी, रखता हूं।
कि राज अभी तक क्यों नहीं आया है? उसी की तो चिंता खाए जा रही है मणे, फोन भी नहीं उठा रहा। तो क्या हो गया, फिर से लगा दो। उठा, ये छोरा भी ना। हाँ बापू। हेलो राज, अब बेटा तू अभी तक आया क्यों नहीं? बापू वो हमारी बाइक में तेल खत्म हो गया है, बस मैं पंप पे जा रहा हूँ भरवाने के लिए। एवरेज वाली सुई ना दिखी था? बापू इस वक्त मन ने सिर्फ सरोजनी दिखाई दे रही, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तू तेल भरवा। अगर ये काम विजय ने किया है तो सरोजनी जरूर उसके किसी ठिकाने पे होनी चाहिए। हाँ बापू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ऐसा करता हूँ, बाइक में तेल भरवा के सीधा वहीं के लिए निकलता हूँ। ना, तू अकेले कहीं नहीं जाएगा। देख, मैं उसके सारे ठिकानों से वाकिफ हूं, चप्पा चप्पा जानू। हाँ कोमल बोल। हेलो बड़ी माँ, मुझे बड़े पापा से बात करनी है। क्या बात है? तू बहुत घबराई हुई लग रही है, क्या हो गया? आप बस मेरी बात कराइए बड़े पापा से। हाँ हाँ, अभी बात कराती हूँ, एक मिनट। देख, मामलों में जल्दबाजी नहीं करते। सुनो जी, कोमल को आपसे कुछ जरूरी बात करना है। मैं तारे से बाद में बात करता हूँ बेटा। ठीक है बापू, ठीक है। हाँ बोल कोमल बेटा। बड़े पापा, सरोजनी का किडनैप बापू ने करवाया है। क्या? हाँ। तू ये बात इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती है? हाँ बड़े पापा, मैंने अभी अभी बापू की सारी बातें सुनी। वो किसी के साथ फोन पे बात कर रहे थे। सच में तारा बाप नीच ही नहीं, मौत कमीना इंसान। बड़े पापा, आप कुछ भी करके सरोजनी को जल्द से जल्द बचा लीजिए। अच्छा बड़े पापा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ। क्या हुआ जी? विजय, भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, आज कृष्ण सुदामा के यहाँ, वो भी इस वक्त। बहुत महाभारत याद है तुझे? हाँ, आज मैं तुझे गीता पढ़वा के जाऊंगा। अब मालिक, हमारे से कोई खता हो गई क्या? ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत कर। नाटक किया ना तो पूरी फिल्म आज ही उतार दूंगा, समझा? अब मालिक मुझे ये तो बताइए, मेरी गलती क्या है? गलती? तू जड़ है, हर मामले की तू जड़ है। तूने हमारे भाई को जुर्म के रास्ते पे धकेला, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मालिक आपसे कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तो मुनीम, मैं तेरी आज पूरी निकाल दूंगा। अब मालिक हुआ क्या से? चल पुलिस चौकी, मालिक चल जाएगा क्या हुआ। चौकी चलने की क्या जरूरत है मालिक, आपस का मामला से यही निपटा लेते हैं मालिक। अच्छा तो बता, सरोजनी कहाँ है? सरोजनी? सरोजनी अपने घर में होगी मालिक। पता? सरोजनी मालिक अपने घर में होगी। ज्यादा चढ़ाकी करने की कोशिश मत कर मुनीम, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तेरे से, बता दे वरना तेरा श्राद्ध यहीं बनेगा। मालिक मर जाऊंगा, बता। मालिक छोटे मालिक के नहीं हो जाऊंगा।
मर्द बनते हो, एक छोरी पे हमला करते शर्म नहीं आती? अब देखना मैं तेरा और तेरे मालिक का क्या हाल करता हूं। तब मालिक, हाँ बापू। राज बेटा, बेटा सरोजिनी का पता मिल गया। कैसे पता चला? किसने किया अपहरण? तेरे कमीने चाचू ने। विजय चाचू? बापू, मैं चाचू को छोड़ूंगा ना। सरोजिनी कहाँ है? उसके नए गोदाम पे। तूने देखा है ना नया गोदाम? ना बापू। अरे अपने पुश्तैनी मकान के ठीक पीछे। मैं पहुंच रहा हूं, तू पहुंच बेटा। ठीक है बाबू, ठीक है। अरे कि बावड़े हो गए हैं? इतनी रात को फोन कर रहे हो? मालिक, भगवान झूठ न बुलवाए, सारे किए कराए पे पानी फिर गया मालिक। क्या हो गया? मालिक, बड़े मालिक को सरोजिनी का पता चल गया से मालिक। क्या? हाँ मालिक। अरे उन्हें पता कैसे चला ठिकाने का? वो क्या है ना मालिक, मैंने ही बताया मालिक। अरे जान से मार दूंगा तने में, जान से मार दूंगा मैं तने। यही शब्द बड़े मालिक ने भी मुझसे कहे थे, इसलिए बता दिया मालिक। तो मतलब? मालिक, बड़े मालिक मेरे घर आए और लगे मुझे पीटने मालिक। अगर मैं न बताता ना मालिक तो मेरी हड्डियां ही बता देती। और वो राका, उस लड़के भांग पी रखी थी। मालिक, फिलहाल तो मुख्य समाचार ही सुन लीजिए, पूरी कहानी बाद में सुनिएगा मालिक। जल्दी से पांडे जी को फोन कीजिए मालिक। दर्शन मत देना मने, वरना लोग तुम्हारे अंतिम दर्शन के लिए खड़े दिखाई देंगे। फोन रखो। जी मालिक। राम राम राम, अब न जाने क्या होगा। अरे मर गया। फोन उठा ले पांडे। जो पांडे बेड़ा पता है मैडम, घोड़े बेच के सो रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब ने इसे खरीद लिया? पांडे फोन उठा ले। ए क्यों एक ही थप्पड़ में बोल गई? हाँ? अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मैं वही हूँ जिसने तुझे लबाड़ा मारा था। मुझसे पंगा लेने चली थी राका से। अरे मुझसे तो पुलिस भी पंगा लेने से डरती है, फिर तू क्या चीज है? हाँ? अब चुप क्यों हो गई? निकल गई सारी गर्मी? अभी तक तो हम तेरे से नरमी से पेश आ रहे थे क्योंकि ऊपर से हुक्म नहीं था, लेकिन अब देख तुझे पता चल जाएगा कि
राका क्या चीज है? नहीं प्लीज मुझे छोड़ नहीं प्लीज मुझे छोड़ प्लीज छोड़ो प्लीज छोड़ो कौन बचाएगा? अबे भागो, पकड़ो मैं। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज नहीं नहीं प्लीज अरे लड़की को पकड़ चल। हेलो विजय बाबू। गांजा पी के सो रहे थे क्या? हैं? विजय बाबू, इतनी रात में आपने फोन करी तो? आपको एक पार्टी में बुलाना था मुझे, तो सोचा मेनू तय कर लूं। आप तो जानते हैं, आप जो खिलाते हैं हम खा लेते हैं। अरे बकवास मत करो भाई साहब सरोजनी तक पहुंच गए, तुरंत हमारे नए गोदाम पे पहुंच के मामले को संभालो। वो वहां कैसे पहुंच गए? यो कहानी बताने का वक्त ना है, फौरन निकलो। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर हमारे आदमियों को कुछ हुआ ना तो पांडे जी हैं की बजाय थे हो जाएंगे, समझ गए? मैं भी पहुंच रहा हूं। बेटा सरोजनी, बेटा मैं हूं सुशील।
क्या हो गया? क्या हो गया? बेटा चोट तो नहीं है तुझे? चिंता मत कर, जहाँ एक ये है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। सरोजनी, सरोजनी तुम ठीक तो हो ना? सरोजनी कुछ बोलो, कुछ बोलो सरोजनी, कुछ बोलो। सरोजनी प्लीज कुछ बोल दे। बापू नहीं, मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा बापू। राज, इसमें होश से काम लेने का है, जोश से नहीं। गुंडों से तो हम बाद में भी निपट लेंगे, पर इस समय बड़े एक जरूरी काम कर। बैठ गाड़ी, गाड़ी में बिठा। चलो सरोजनी, सरोजनी वहां पर कुछ नहीं है सरोजनी, चलो चलो। नहीं, कुछ नहीं है सरोजनी। अंदर तेरी शादी होगी बेटा। आज सरोजनी अभी इसी वक्त